आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान की नींद ज़रूर उड़ा दी है। वजह यह है कि तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार दे सकता है। बता दें कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से काबुल से नई दिल्ली की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। जानकारों का मानना है कि मुत्ताकी की ये यात्रा भारत तालिबान संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। साथ ही विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की ये यात्रा पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। इस यात्रा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुत्ताकी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों से अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। इससे उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली की यात्रा करने की इजाज़त मिल जाती है। आपको बता दें कि मुत्ताकी को अफगानिस्तान से बाहर यात्रा करने के लिए यूएन सुरक्षा परिषद की औपचारिक अनुमति लेनी ज़रूरी है। वजह यह है कि यूएन सुरक्षा परिषद ने साल 2001 में उन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियार प्रतिबंध लगा दिया था। लिहाजा यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना कानूनी तौर पर वो भारत या किसी भी अन्य देश की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। बता दें कि सुरक्षा परिषद की अनुमति नहीं मिलने की वजह से कुछ साल पहले उनकी भारत यात्रा रद्द भी कर दी गई थी। फिलहाल मुत्ताकी की ये यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत का डिप्लोमेटिक सर्कल इस पल के लिए महीनों से तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर पिछले 8 से 9 महीनों में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सीनियर आईएफएस अधिकारी जेपी सिंह समेत कई भारतीय अधिकारियों ने मुत्ताकी और अन्य तालिबान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की। इसी के मद्देनज़र भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात अफगानिस्तान को भारत की तरफ से दी जा रही मानवीय सहायता, खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और शरणार्थियों के पुनर्वास को सपोर्ट करने जैसे मुद्दे पर फोकस था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 15 मई को इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ फ़ोन पर बात की थी। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद से मिनिस्टर लेवल पर यह पहली बातचीत थी। इसी बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए तालिबान की सराहना भी की थी। दरअसल मंत्री लेवल पर हुई इस बातचीत से पहले अप्रैल में तालिबान ने काबुल में भारतीय अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की बैठक की थी। इसी बैठक में तालिबान ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की थी, जिससे ये साफ हो गया था कि भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दोनों देशों की सोच एक है। इसी के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को अनाज, मेडिकल सप्लाई और डेवलपमेंट के लिए दिए जाने वाले सहयोग का विस्तार किया। सूत्रों का कहना है कि तालिबान प्रशासन ने औपचारिक रूप से भारत को ऊर्जा सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के सहयोग तक कई आवश्यकताओं की जानकारी दी है। अफगानिस्तान में सितंबर में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सबसे पहले मदद के हाथ बढ़ाने वाले देशों में से एक था। तब भारत ने भूकंप से प्रभावित प्रांतों में सबसे पहले 1000 फैमिली टेंट और 15 टन खाद्य आपूर्ति भेजी थी। इसके बाद जल्द ही आवश्यक दवाओं, हाइजीन किट, कंबल और जनरेटर समेत 21 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भेजी गई थी। संकट के समय में अफगान लोगों की ये सहायता भारत का कमिटमेंट था। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 50,000 टन गेहूं, 330 टन से ज़्यादा दवाएं और वैक्सीन, इनके अलावा 40,000 लीटर कीटनाशक और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है। भारत की इस मदद ने खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य चुनौतियों और मानवीय संकट से जूझ रहे लाखों अफगानों को राहत दी। आमिर खान मुत्ताकी की इस यात्रा को खासतौर पर पाकिस्तान के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से काबुल पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिशें करता रहा है, चालें चलता रहा है। इस साल की शुरुआत में 80,000 से ज़्यादा अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने के इस्लामाबाद के फैसले ने तालिबान के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। भारत ने इसे एक नए राजनयिक अवसर के तौर पर देखा और
मजबूती से कदम आगे भी बढ़ाया। जानकारों का कहना है कि नई दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी काबुल की पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने की इच्छा का संकेत देती है। हालांकि भारत के लिए मुत्ताकी की ये यात्रा एक नाजुक लेकिन रणनीतिक जुआ है। लेकिन तालिबान सरकार के साथ सीधे जुड़ने से भारत को अफगानिस्तान में अपने लॉन्ग टर्म हितों को सुरक्षित करने, आतंकी खतरों को रोकने और चीन और पाकिस्तानी प्रभाव को संतुलित करने में मदद जरूर मिलेगी। इस लिहाज से अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच परस्पर सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों देशों का ये जो बैठक होने वाली है इसमें किसका कितना फ़ायदा होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।